हेलो हेलो गाइस। गाइस, कोयला मूवी देख रहे हैं। फाइनली ये उसका क्लाइमैक्स पार्ट है। तो बहुत मज़ा आने वाला है कि इसमें शंकर मारेगा राजा को और कैसे मारेगा ये देखते हैं। प्ले। कौन है वो दुश्मन जो हमरा पीठ में खंजर मारा? इसको पता ही नहीं कब दिन वापस आ दहाड़े चुका हमरा भाई शंकर। को जलता हुआ भट्टी में झोंक दिया। तुम इधर का रिटायर्ड डीआईजी होकर भी उसका पता नहीं लगा सका। हाँ, ये भी रहता क्या है। करूं राजा ये भी साहब? रहता है अभी। जिस किसी को भी पूछता हूँ कहता है पता नहीं कौन था। अरे तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे वो कोई धरती का प्राणी नहीं है, आसमानी मुसीबत थी। देखो हाँ? राजा साहब, ये अभी आ गया कौन है ये? वो जिसको उसने मारा है। हाँ इसकी लाश। रणवीर, अरे इसके गले में कोई तीर भी लटक रही है। अरे निकालो भैया, लगता है दुश्मन का कोई संदेश है। तुम्हारी तलाश हूं मैं। ब्रिजवा की मौत का जिम्मेदार हूं मैं, और ये लाश भी मैंने ही भेजी है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदमी 20 साल पहले कानून की किताब में मर चुका है। तुम सोच रहे होगे कि किसकी आवाज है? तुम्हारी मौत की आवाज है। तुम्हारी बात। और ये आवाज अब तुम्हें जीने नहीं देगी। हर पल हर घड़ी तुम और तुम्हारे साथियों को उनकी तरफ बढ़ती हुई मौत का एहसास दिलाएगी, क्योंकि मैं इंतकाम का एक ऐसा दहकता हुआ कोयला हूं जिसकी उठती हुई आग की लपटों में तुम सबकी जिंदगियां आ चुकी हैं। और इस जलते हुए कोयले की आग में तुम सब बारी बारी जलकर राख हो जाओगे। रणबीर के बाद दिलावर, फिर डीआईजी, और फिर राजा। राजा। मेरा नाम नहीं लिया राजा मेरा साहब। नाम। तुम सब लोग चले जाओगे, मैं अकेला रह के क्या करूंगा राजा साहब? हाँ? कौन हो सकता है ये दुश्मन? हेलो दिलावर, तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा? जोनी किस लीवर। बात का खतरा राजा साहब? तुम्हारा पीछे कोयला पड़ा है। कोयला? कौन कोयला? वही जो आग लगा देता है, जलाकर भस्म कर देता है। ओफो राजा साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रणवीर हमरा सामने लेटा हुआ है। लेटा हुआ है? मर गया है वो। मर गया? किसने मारा उसे? कोयला। हाँ, कम फास्ट हवेली, ब्लडी फूल। ये क्या एक्टिंग है? तुम? वो मुझे जान से मार डालेगा। वो मुझे जान से मार डालेगा। कौन जान से मार डालेगा? कोयला। कोयला? हाँ वही, जिसने तुम्हारे दोस्त रणवीर को राख कर दिया। क्या? चलो चलो जल्दी चलो। अरे नहीं, बाएं चलो बाएं। लेकिन राजा साहब की हवेली तो इस तरफ है। वहीं से तो आ रहा है। चलो बाएं चलो बाएं। रुको रुको, नहीं रुको। ये मुझे तुम कहाँ ले आई हो? ये तो कोयले की कान है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें हीरे की कान में लेके जा रही हूँ? हाँ? मगर मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुमसे कोई अकेले में मिलना चाहता है। मुझसे? कौन मिलना चाहता है? शंकर, शंकर? कौन शंकर? हरिया का बेटा, जिसके मुंह में तुम लोगों ने जलता हुआ कोयला डाल दिया था। शंकर। चाबी देख। चलो तेज जा वापस।
सारा कोयले से काला हो गया। कोयला ही हो गया। वो तो पिस गया होगा तभी। उसका तो कीमा बन गया। कौन लटक रही है? लटक नहीं रही है बेटे, ये तो झूला झूल रही है। बड़े मजे ले रही है। दिलावर दिलावर? दिलावर? सही पहचाना। ये वही दिलावर है जिसने आज से 20 साल पहले हरिया का खून किया था, और इस डीआईजी ने दिलावर को गोली मारने का ढोंग रचाकर उसकी कहानी खत्म कर दी थी। गार्ड्स, पता लगाओ ये कौन बोल रहा है। मजदूर भाइयों, हरिया और उसकी पत्नी की हत्या करवाने वाला असली गुनहगार राजा है, राजा है, राजा है। गलत, झूठ बोल रहा है ये। कोयले की कान से निकले हुए हीरो पर अपना कब्जा जमाने के लिए इस कमीने राजा ने 2 मासूम जिंदगियों का खून किया था। बकता है ये भाइयों, बकवास कर रहा है। इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है ये, मजदूरों का खून बहाने वाला दरिंदा है ये। कौन है रे तू? सामने क्यों नहीं आता? आ गया जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं तेरे जुर्म का। तेरे हुक्म पर मेरे माँ बाप की हत्या की गई, और जब मैंने उस जुर्म की गवाही देनी चाहिए, तूने मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर मेरी आवाज छीन ली। और जब इन आंखों ने उन कातिलों को पहचाना, तूने और डीआईजी ने उन कातिलों की मौत का ढोंग रचाकर मेरी और इन सब की आंखों पर विश्वास की पट्टी बांध दी। 20 साल तक बिना आवाज के, बिना माँ बाप के, एक अनाथ, लाचार, बेबस गुलाम की तरह, कुत्ते की तरह तेरे दरवाजे पर वफादारी करता रहा। शैतान को भगवान समझकर पूछता रहा, लेकिन वक्त ने आज मेरी आंखों से पट्टी उतार दी है। मेरा गुनहगार है तू। वाह वाह, मजदूर भाई लोगों, सबसे बड़ा गुनहगार तो ये खुद है जो हमरा नौकर होकर हमरा जोरू भगा के ले गया। सजा से बचने के वास्ते एक कहानी बना रहा है। कहानी ये नहीं, कहानी राजा बना रहा है। मैं कभी इसकी पत्नी थी ही नहीं। इसने जो मेरे साथ शादी की है वो धोखा था, चालबाजी थी। बोलो। हाँ, ये सच है कि हमने रुपयों के लालच में आकर गौरी को शंकर की तस्वीर दिखाकर इसे शादी के लिए राजी किया था। बोल राजा, ये सच है कि नहीं? अरे ये क्या बताएगा, अब मैं बतला रहा हूँ। इसने सिर्फ गौरी को ही नहीं फंसाया, तो गांव में जितने बलात्कार हुए, जितने खून हुए, उन सबका जिम्मेदार ये है। आज पकड़ा गया भैया, आज पकड़ा गया। बैठ। सॉरी भैया सॉरी, बापू ने पार्टी बदल ली है। अबे राजे के बच्चे, कल तक बापू तुझको गोलियां खिला रिया था, अब कोयले खिलाएगा, कोयले। मारो साले को।
राहुल। वापस वही आ गया। वहाँ पे शंकर! बिलाडी फूल। नहीं शंकर, नहीं शंकर, नहीं। तेल में आग लग जाएगा। चारों तरफ कोयला है रे, आग पकड़ लेगा। हम तुमको पाला हूँ रे, गुलामी करवाने के लिए, हम तुमको जिंदगी दिया हूँ, खुद को मौत से बचाने के लिए। देखो शंकर, हमरा धर्म में मरने के बाद ही जलाया जाता है। तुम हमको जिंदा नहीं जला सकता। ये कहानी तूने शुरू की थी मेरे मुंह में जलता हुआ कोयला डालकर, और आज यही जलता हुआ कोयला तेरी चिता की आग बनकर उस कहानी को खत्म करेगा राजा। नहीं शंकर, नहीं शंकर, ना। हम तुमको हाथ जोड़ता हूँ रे, ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। वाह जी वाह। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया यार क्लाइमैक्स देख के ना। पैसे वसूल वाली बात होती है, मतलब क्लाइमैक्स के ऊपर पूरी मूवी डिपेंड कर रही होती है। अगर क्लाइमैक्स अच्छा ना हो तो दिल ख़राब हो जाता है कि यार क्या है, इतना टाइम वेस्ट किया। लेकिन यार ये इसका क्लाइमैक्स देख के ना मज़ा आ गया। मतलब जितने भी इसके दुश्मन थे सबको मार दिया, और फिर जो आवाज़ का मसला था वो भी ठीक हो गया, और जो एंड में जाके वो जो माधुरी की जादू की जप्पी थी ना, वो तो सबसे कमाल थी। तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। बीच बीच में ऐसे चैलेंज चल रहे होते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, और लोग कहते हैं वाह 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 ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन यार वो हम किसी को भी नहीं पहचान सकते कि क्योंकि इंसान नॉर्मली 2 फेस होते हैं। वो हमारे सामने एक फेस होता है, लेकिन बैक पे उसका कोई दूसरा फेस होता है। तो
जो ऐसे खतरनाक लोग होते हैं ना उनका तो मतलब शार अलग ही होता है। तो इस मूवी में वैसा ही कुछ दिखाया जा रहा था, तो लोग उसको पूजा करते थे, लोग उसको मानते थे राजा जी राजा जी। लेकिन वो उसने ही इतने सारे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की, ना सिर्फ शंकर की बल्कि बहुत सारी लड़कियों की और बहुत सारी फैमिलीज़ की भी उसने की, लेकिन उसने अपना नाम नहीं आने दिया। तो एट द एंड उसका जो है राज फाश हुआ, सब लोगों ने गवाहियाँ दी कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे, उसके ही लोगों ने फिर बताया कि हमारे सामने इसने ऐसे किया ना। तो अच्छा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। बाकी इसके सारे के सारे सॉन्ग्स आउट क्लास, A to Z सब सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी थी, मतलब बड़ा मज़ा आया देख के। हाँ जी, मुझे खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखकर, और शाहरुख जी का स्टाइल इसमें हाँ। और अमरीश पुरी की खासकर जो एक्टिंग थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जो उसमें अरे अरे करके बोल रहे थे, या फिर एंड पे शाहरुख सर ने भी कहा ब्लडी फूल, ब्लडी तो फूल। लेकिन ब्लडी फूल जो है ना वो अमरीश पुरी सर के मुंह से ही ज़्यादा अच्छा लगता रहा पूरी हाँ। मूवी में। तो फिर वो भी तब भी अमरीश पुरी मुझे बड़े क्यूट लगे थे कि जब वो उसको माधुरी के से शादी करके लाते हैं ना, तो कहता है तुम्हारा शौहर रे, तुमसे शादी किया हूँ, हाँ, है ना। वो भी बड़ा मजे का लगता है, अरे सूट तुमसे करता है। शादी किया हाँ, मैं हूँ। जानती तो ये चीज़ें, और सारी की सारी मूवी काफ़ी अच्छी थी। और बाकी इसमें जो है सलीम गौस हाँ। जो थे ब्रिजवा, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है कि भाई जब भी मूवी में महसूस होता था ना कि फ़ाइट होने वाली है, तो तब वो सलीम गौस वही ब्रिजवा ही नज़र आता था। तो जॉनी लीवर भी इसमें अब हाँ, कहीं कहीं उन्होंने फ़न भी खेलने की फन, कोशिश की है, ज़्यादा और फन सारे मुंशी के उसके सारा उसी पापा में भी थे। ज़्यादा हाँ। फ़नी थे। तो हाँ। काफ़ी अच्छी मूवी रही। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और सारे के सारे गाने सुन के कसम से हाँ। खुश हो और गया, दिल बिंदिया का खुश भी हो बहुत गया। अच्छा रोल था इस मूवी के अंदर, हाँ, बिंदिया बिंदिया भी ने भी थोड़ी बहुत सी थी अच्छा किया। लेकिन काफ़ी अच्छा काफी रोल अच्छा था। रोल था और इसका। इसके गाने तो भाई सारे ही कमाल थे। हाँ। कुमटे में चंदा है, और ख़ासकर सांसों की माला में, सांसों की माला को, वो और भी बहुत अच्छा तन्हाई था। तन्हाई, सारे हाँ, ही मतलब। सारे बहुत अच्छे थे। तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे साथ आपने अगर इस मूवी को किया है एंजॉय तो लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली किसी कमाल की मूवी या किसी रिएक्शन में। हमें दे इजाज़त, फिर मिलते बाय। हैं, बाय।